मात्राएं हैं। हमारे इस यज्ञ का 5 दिन का यज्ञ का आज समापन हो गया। इतने बलशाली थे, सारे वर्ल्ड में तहलका मचा दिया। और उसको इनकार भी था, क्या था कि मेरे तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता। लेकिन आज क्या है? तो आज आने वाला समय ऐसा होगा, आपका उन्हें सगा संबंधी को सहयोगी बन जाएगा। नहीं बनेगा भैया, द्रौपदी की डाल वही से जाने वाली है, इसलिए उसको सारा सबका उसको सारा बना लोगे ना तो सुरक्षित रहोगे। इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि इस संसार में हमें क्या करना, इस संसार से ऋण से ऋण होना, इस संसार के ऋण से बहुत ऋण हमारे पास है। हम 4 युगों से बहुत ऋण करते हैं, एक दूसरे पर कर्जा चढ़ा रहे हैं, वो भी हमें उतारना है। और भगवान ने आकर के उसके उतारने का तरीका भी बता दिया, शायद बता दिया, बिल्कुल शायद है। तो उसलिए इसमें आपको मिलेगा समय समय पर, आपको बड़ी अच्छी 2 दिन मिलती रहेंगी। इसमें प्रोग्राम चलते रहेंगे, ये भंडारा चलता रहेगा क्या का ज्ञान का। तो इसलिए आप सभी ये जान करके बैठेंगे कि हमने क्या करना, इस धरती के ऋण से उन्नत होना है। तो उससे भी हमने, इससे हमारे माँ बाप भाई बहन सगा संबंधी सब के ऋण से उन्नत होना है, तब मुक्ति होगी। मुक्ति तो सबकी होगी, जीवन मुक्ति कुछ की होगी, लेकिन मुक्ति कब होगी? ना तो धर्मदार डंडा लेके बैठा है, जा भाई फलाना का देखा दर्द मारता देखा, देख सबका हिसाब किताब चुकती होना है। इसलिए सब आप अपने हिसाब कर रहे हैं, कोई किसी का नहीं यार। बच्चे से पूरे तक सभी देखेंगे, आप थोड़े से फील्ड में और उतरेंगे तो इसलिए भैया मैं आपको स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ उसका आप पालन करो, आपका घर स्वर्ग बन जाएगा। ये ऐसे बात नहीं, स्वर्ग बने नहीं सकता, लेकिन इस कलयुग महाघोर पाप के युग में भी आप ये स्वर्ग बना सकते हैं। और उससे पहले मैं 1 सेकंड और दे करके फिर मैं धारा लाऊंगा। हमारे वीर सिंह भाई जी आ रहे हैं, एडवोकेट हैं ये, इनसे भी मैं प्रार्थना करूंगा कि आगे आइए, थोड़ा सा सुदामा के चाव जरूर दे दिए भैया। तो ये भी बड़े तपस्या, इनके घर में मैंने तपस्या की है। इनके पिताजी DSP रिटायर्ड थे, इंदिरा जी के बॉडीगार्ड रहे हुए हैं इनके पिताजी, और उनके सामने जाकर के मैंने इनके घर में तपस्या की। इनकी बहनें बहुत तपस्वी बहन है, वहां जाकर के पूरे ना हो तो वहां मैंने तपस्या की, वहां धूना लगा दिया मैंने। ये बहुत गहन तपस्वी आत्मा है, राजपूत परिवार से है, लेकिन तपस्या बहुत गहरी है। राजाई परिवार के संस्कारों के इनके घर में भी तो बहुत गहराई से दिख किया, मेरे को निरीक्षण किया सारा, बहु बेटी सारी बता दी, सारे बैठ गए, सारे तपस्या यही बैठो, उड़ा के बैठो भैया, पूरे बैठो आ जाओ। बेटे बहुत गहन है, इंदिरा जी के बड़े करती थे ये परिवार सारा। तो अब मैं आपको धाड़े का धाड़ा लगाऊंगा, लेकिन श्रद्धा से जो लेगा उसको लाएगा। लेकिन 3 दिन तो श्रद्धा तो बनी नहीं, कभी कोई आया कभी कोई होगा, लेकिन आप मंदिर में आकर के 3 दिन श्रद्धा से लगवाइए, आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। ऐसा मेरा अनुभव है। 20 साल बैठ गई यहाँ और मुंबई से नहीं बताया, इससे घनी न बढ़ती, इस तरह दीक्षा मेरा लगी। तो ये बहुत गहरी चीज है। योगी पक्षी मोर होता है और ये मोर पक्षी का होता है, और लाने वाला भी ऐसा योगी महान आत्मा सिद्धि स्वरूप हो, और उसके हाथ का धाड़ा लाएगा, जन्म जन्म के रोग भूल जाए। तो मैं आपको अब धाड़ा लगा, सभी मोर होकर के बैठेंगे, आप अपना मंत्र याद रखेंगे, जो भी अपना इष्ट देव है उसको याद करते हुए होना वही जोड़ा। यो शब्द मामूली नहीं, रामायण की कृपा यही है, होना वही जो राम रचना क्या फिर बढ़ाओ संसार है, शासन शांत हो रही तो दिखा दो, उस पर विश्वास होना चाहिए, ऊपर वाले पर, भगवान पर विश्वास हो और अपना आप पर भी विश्वास हो। वो कब होगा? जब मानव को आत्म ज्ञान और परमात्म ज्ञान होगा ना, तब उस पर विश्वास होगा। इसलिए मैं आपको सभी को दादा लाता हूँ, उसमें सभी आंखें बंद करके बैठेंगे, सभी सबको लग जाएगा।
शांति शांति। और तेज से संसार में उसके वाइब्रेशन, जैसे समुद्र में लहर फैलती है ना, ऐसे तपस्वी आत्मा की लहर फैलती है पूरे संसार में। वो साधना करे तो पूरे संसार को मान सकता है। ऐसा ये अनुभव भी किया हमने। तो इसलिए ये है कि भाई ये जो कार्यक्रम संध्या है इसमें हम करेंगे उस परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से ये, और उसके लिए मैं छोटा सा एक भजन है तो सारा संसार बन जाए हमारी। ये देर में धर्म कर्म ये सब छूट जाए क्योंकि सबका मालिक तो एक ही है। और उसने आगे बता दिया मेरा असली नाम शिव है। वो चाहे मुझे अल्लाह कहे, खुदा कहे, गॉड कहे, कुछ भी कहे, लेकिन आज क्या संसार में हो रहा है, भाई बहन का, भाई भाई का, समाज का क्या है, देश भावना चलती है। ये वाइब्रेशन नेगेटिव थिंकिंग के चलते हैं सबके अंदर। ये अभी इतना दौर चल रहा है इसका, ये महाभारत का रूप देगा। तो इसके लिए क्या है कि हम क्या करें? भाईचारा कैसे बढ़ेगा? जब तक मानव को आत्मज्ञान नहीं होगा वो इंसानियत में आए, और उसके बाद फिर परमात्मा ज्ञान हो जाए, उसका फिर देवगत शक्ति हो जाती है। अब मेरा सीरियस पढ़ने का क्या है? मैं थोड़ा सा सीरियस भी हो जाता हूँ क्योंकि आज मानव का दायरा ऐसा हो जाए सुनने के लिए तैयार, जिसको कहते हैं 9 लाख का बैलेंस है। वो किसी ने कह दिया भाई तुम जा, बोला मैं जाऊँ पर से समाज में जा, सड़क को कह दिया समाज में जा तो वो चला गया। बिना किसी को काटना नहीं, काटा तो वो नहीं, लेकिन वो लठास पीट दिया, बाजा बाजा उठा। अरे बोला भाई मंदन में थोड़ी गई थी तू पति शांत हो जाइए, थोड़ा सा मुँह पाँव रखो। तब तक वो लव ला का बैलेंस कहते हैं। प्यार के साथ विधान नहीं होगा तो बच्चे भी बिगड़ जाएंगे। विधान नहीं है, हम मोह मन महाभारत काल में जो मोह क्या हो गया था। तो आज भी हम बच्चों के साथ प्यार नहीं करते हैं, कोई नहीं करता प्यार। जब तक उसको अध्यात्म ज्ञान नहीं होगा वो बच्चों से प्यार नहीं कर सकता, मोह कर सकता है। बिना बाबा मोह बिना पढ़े कोई, अरे मोह नहीं करना, प्यार करना। भगवान के लिए प्यार का सागर है, वो मोह का सागर है। इसलिए हमें ये मोह की, प्यार की, सच्चाई की, ये सब कुछ समझना पड़ेगा। कब? जब हमारे अंदर अध्यात्म ज्ञान। सबक तो है ही अध्यात्म। क्या है? आत्मा का अध्ययन करना, आत्मा का अध्ययन करना और परमात्मा की अनुभूति करना। लेकिन हम करते आए, युगों से हम करते आए हैं अध्यात्म का नाम दे करके, आत्मा का अध्ययन करके हमारे ऋषि मुनि ने किया। स्वागत है उन सबका, उन्होंने अपना शरीर भी गड़ा दिया संसार के कल्याण के लिए, सब कुछ किया। लेकिन वो आत्मिका भाव फैलाने के लिए कोशिश बहुत की है, लेकिन रिजल्ट उसका क्या मिला? ये संसार आज राम राज की जगह राम राज वंश क्या है, इसलिए वो राम आया। सबका क्या कह रहा है? राम राज मैं समाप्त करता हूँ। कब करता हूँ? ये गाय धर्म से गलाने की बात का उठाना चाहिए। तब आकर के हम मैं उन ऋषि मुनियों का भी उद्धार करता हूँ। इतना ऐसे साधु नाम विनाश आए, वो आया है और आकर के उसने बताया कि बच्चे अभी ये महापरिवर्तन समाज का, इस मेले का ये 5000 साल का सर्कल है। इस मेले का जो देख रहे हो ना, ठीक आज से 5000 साल पहले महाभारत होया था, विश्व परिवर्तन होया था, अब वो होने वाला। इसलिए आप सभी क्या है, उस परमात्मा की शक्ति लेकर, उस परम पिता परमात्मा की शक्ति कहाँ से लेकर के अशुद्ध आत्मशक्ति करेंगे, हम अपना भी कल्याण करेंगे, अपने समाज का भी करेंगे। इसलिए आज से क्या ये भौतिकवाद से बहुत कुछ हो रहा है। बच्चे पढ़ाई में इतने लीन हो रहे हैं, पूछो मत, नैतिकता 0%। न कोई कांड खाता है, न उन्हें लाज शर्म से, न कुछ भी नहीं। उनको क्या दिख रहा है? पढ़ाई दिख रही है बस। और उससे क्या होता है? लादेन भी पढ़ाई में बहुत बड़ा वो था, वैज्ञानिक था, और उसने क्या किया? अध्यात्म तो सीखा ही नहीं, भौतिकता सीख ली। और वो इतना बड़ा बढ़िया सारे वर्ल्ड में विनाश करता है का मतलब। तो इसलिए भैया अपने बच्चों को भेजो अध्यात्म के लिए, जगह जगह
अच्छे विचार देते हैं। हमारे यहाँ पर तेरा पंथ भवन में और ये परीक्षा विहार में समय समय पर ये होता। सनातन धर्म की मेन चीज देखनी हो ना तो आप यहाँ जाकर तेरा पंथ में देखिए। कैसे देखेंगे? लेक्चर से नहीं, इन भाइयों के आचरण से देखिए। मैं इनके आचरण से परिवर्तन आया हूँ, इन भाइयों को देखा, सब कुछ है। अध्यात्म में जुट जाओगे तुम्हारे पास सब कुछ हो जाएगा। अध्यात्म में कैसे शक्ति है? अध्यात्म में हमारे रामकृष्ण भी पढ़े, गुरुकुलों में पढ़े हैं, वो क्या अध्यात्म पढ़ करके इनको मालूम पड़े थे। आज बच्चों को जाने नहीं देते अध्यात्म। मैं ऊपर बैठा हूँ, 50 साल पे बैठा हूँ, बोला उस वापस और मत जाइए, सारे लाओ हंडाओ गिराओ, उस वापस और मत जाइए। क्यों? वो सच्चाई बता रहा, महापुरुष बनाने जा रहा है, लेकिन कोई बनने के लिए तैयार नहीं। गाथा तो महापुरुषों की गाते हैं, मेरा नहीं बनना, दूसरा ही बन गया। क्या करोगे? यो लठ मारेगा सारे पर, कुछ नहीं सीखेगा। पढ़ाई एक से भौतिकवाद की पढ़ाई से क्या है? जीरो है। अध्यात्म साथ में जुड़ेगा। ये दो पैर है पृथ्वी के, अध्यात्म और भौतिक, दोनों का समावेश उनमें नहीं होगा तो लंगड़ा होगा, और लंगड़ा होकर उनके काम करेगा, छुट्टी नहीं कर सकता। बड़ा अधिकारी करूंगा, कुछ भी बन सकता हो, लेकिन वो समाज में भी लुटेगा और घराना मारेगा। तो इसलिए भैया अध्यात्म से जुड़ो। मैं कालीदेव मंदिर में बैठता हूँ, मैं एक ही तो चाहता हूँ, मैंने अनुभव किया है, 12 सर्व संत में बहुतंत्र दान, वो लोग असोना करे संत है। मैं कहता हूँ संत नहीं है तो आप जैसा नहीं करना। वो मैंने देखा कहाँ, दार्जिलिंग राजस्थान में भी देखा, वहाँ पर भी आचार्य तुलसी जी और ये भाई है मुझे, और वहाँ माउंट आबू में देखा ऐसा संत जिसको टच करके संत बन गया। मेरे भी इसलिए बच्चे लोग नहीं देखते, वो संत बना दे। अरे संत बनना कोई मामूली काम नहीं है, 1000 बातों में एक बनता है, लेकिन आचरण तो सीख जाए कम से कम आकर के। संत बनना कोई साधारण बात नहीं है, आचरण सीख जाए, कुछ तो अपने समाज का अपना कल्याण करे, माँ बाप का सबका फर्ज अदा करे। कभी नहीं रहा, सुन ही रहा, एक पढ़ाई में बस गया है। तो इसलिए मैं थोड़ी सी गीत के माध्यम से आपको बताऊंगा क्या कि उसको नहीं जाना है, जब तक कुछ भी नहीं जाना वो बड़ा अपना अवसर पूरा करने के लिए इस धरती पर आ चुका भैया। हमने उसके दर्शन किए हैं, कोई चाहता है आंखों से साधारण बुद्धि से उसको जान जाएंगे या देख लेंगे, दिव्य दृष्टि नहीं मिलेगी तब तक उस परमात्मा को न जान सकते, न उससे पावर भी ले सकते, उससे पावर भी नहीं मिलेगी। अब आत्मा शक्ति डिस्चार्ज हो रही है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाए, बैटरी से चार्ज नहीं होगी, जनरेटर से चार्ज करनी पड़ती है बैटरी, और आत्मा की बैटरी सबकी डिस्चार्ज हो रही है, सब देदारी है, देदारी सबकी डिस्चार्ज हो रही है। डिस्चार्ज हो रही, चार्ज किससे होगी? जनरेटर कौन है? आत्मा का जनरेटर परमात्मा, परम पिता परमात्मा, और वो परम धाम से आकर के सबकी बैटरी चार्ज करने के लिए जाता है, लेकिन उसमें भी नंबरवार करेंगे। जितने जिसको 33 करोड़ देवी देवता होते हैं ना, वो तो चार्जिंग करेंगे और वो फिर दूसरों को थोड़ा बहुत चार्ज करेंगे। इसलिए सृष्टि में गायन है 33 करोड़ देवी देवता। ये बात सारा सृष्टि ये भारत था, इसलिए आज माता का लाल है। इसलिए मैं थोड़ा सा एक छोटा सा भजन है मैं बोलूँगा, फिर आप साथ से होते हैं मेरी तरफ ध्यान। सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है, सब कुछ तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सबका मालिक एक, फिर क्यों बटा हुआ संसार है, तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। जाति धर्म और रंग भेद ये सब हमने ही बनाए हैं, आत्मा का सब धर्म भूला अपना लगा कराया है। जाति धर्म और रंग भेद ये सब हमने ही बनाए हैं, आत्मा का सब धर्म भूला अपने लगे कराए हैं। अलग अलग
पतवार है, सब पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सबका मालिक एक फिर क्यों बटा हुआ संसार है, सब पूछो तो सारी दुनिया अपना ही परिवार है। क्या हो रहा है? एक दूसरे से नफरत करना, गंद हो रहा है एक दूसरे से नफरत सा रे जगनों का मोल है। वो तेरा है वो मेरा है, यही सोचना भूल है। एक दूसरे से नफरत सा रे जगनों का मोल है। वो तेरा है वो मेरा है, यही सोचना भूल है। क्या हो रहा है? आज समाज में जाति धर्म कितना क्या कुछ हो रहा, हंगामा हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? सबको पता लग जाए जब मैं आत्मा परमात्मा की सुनता, एक पिता के समान हम बच्चे आपस में भाई भाई बहन भाई हैं, एक दूसरे से ये नफरत नहीं होगी, ठीक से भाई फिर क्या होगा? हमारा बंटवारा नहीं होगा, सब कुछ उसका है, ना मेरा ना तेरा। इसलिए क्या बताया? एक दूसरे से नफरत सा रे झगड़ों का मोल है। वो तेरा है वो मेरा है, यही सोचना भूल है। ओम शांति वो मंत्र है तो जीवन को सफल बनाए। का भेद मिटाकर प्रेम का पाठ पढ़ाए। धरती पे सबको दीने से, धरती पर सबको से जीने का अधिकार है। सबको सारी दुनिया अपना ही परिवार है। सबका मालिक एक फिर क्यों बटा हुआ संसार है। सबको सारी दुनिया अपना ही परिवार है। ओम शांति। जब ऐसा भावना हमारे में जागृत हो जाए फिर मेरे तेज खत्म हो जाए। एक दूसरे से नफरत, पड़ोसी से कहता, भाई भाई से कहता, बहन क्या हो रहा है ये संसार में? लेकिन जब समझ जाएगा ना, ठीक है बहन भाई का किसने बांटा है, भाई भाई का किसने बांटा है, वो भी है। वो तो कल परसों भी शायद उदाहरण दिया था, क्या एक राम का भगत था, वो बताया था ना, हाँ कचेरी में उनको माता उनका उम्मीद तो मिल गया। किस तरह कचेरी में रखी आए कढ़ाई तो भाई मान कचर में होने जाना तू राम का भगत है, राम का राम ने तो सारी अयोध्या छोड़ दी थी भाई खाते। अरे दो फूट लड़ाई बात इसके बारे से तेरे के बारे से हैं, उसके बाद हम भागे से ये भी तेरे से ही दो रानी की खानी। क्या हो रहा है ये? हैं 2 दिन का जीना ज्यादा बोले संसार में, इसलिए एक दूसरे बात है सब में हैं, बल्कि ज्यादा जो पड़ोसी के तौर पर हैं क्या होगा? आत्मा शांति नहीं लगेगी, सुख समृद्धि आएगी और सब ठीक हो जाएगा। इसलिए मैं थोड़ा सा इसे सहयोग है कि हमारे शिवरतन जी एडवोकेट से 2100 रुपये का सहयोग इसलिए आस लगाए जा, शाम की आस लगाए जा, तू छोड़ नहीं आता बस शाम भरोसे पर, बस शाम नाम गुण गाए जा, बस शाम नाम गुण गाए जा। बन करती माझी सारिया हो, बन करती माझी सारिया, अब सागर पार लगाएगा मेरा बाबा, मेरा बाबा भगवान यूं शब्द याद रखो बस, और कुछ अच्छा अच्छा कुछ बोल के जाना है भगवान कुछ उसको भगवान ने आगे बता दिया। हमने ये बताया बच्चे बिजली तोड़ने की जरूरत नहीं है। अरे मेरे को लाखों
सोचेगा क्या? हाँ भाई थोड़ी शांति माँ बाप भी नहीं सोचेगा भगवान ने भी ये कह दिया तुम बच्चों ने इस धरती पर मेरे को लाखों गाड़ियां दी हैं। भगवान को भी हमने कवियों ने कह दिया, कवियों ने क्या कह दिया? क्या भाई बताओ मैंने फसल बला दी रोड बला दी, क्या कह दिया? कवियों ने भी कह दिया क्या? देखते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़, वो किसी को नहीं छोड़ रहा। सब एक दूसरे का हेरा फेरी, दूसरे को धोखा, कोई बात तो नहीं कर बिना मतलब हेरा फेरी सवाल नहीं पता नहीं, कोई भी हुआ मैं भी हुआ। तो इसलिए भगवान ने कह दिया क्या मेरे को क्या गाली दी है? जो हमें भी कोई गाली नहीं देता उसको लुच्चा गुंडा बेईमान बदमाश कुत्ता बिल्ली सुअर गंद सब कुछ करेगा। तू कुत्ता मर दी सर, तू चोर मर दी सर, कुत्ता मर गुंडा मर बेईमान मर सूर मर गंद मर, क्या कर दिया उसको? क्यों कह दिया उसको कुत्ता गुंडा बेईमान? हैं? सूर कह दिया, गधा कह दिया, घोड़ा कह दिया, सब भगवान कंकर में पत्थर में नाड़ी में कीचड़ में गोबर में टक दिया। क्यों कह दिया? हमारी अज्ञानता, हमने परम पिता परमात्मा को पवित्र आत्मा है वो परमात्मा, और उसको हमने गर्भ में डाल करके क्या कह दिया? स्वर्गव्यापी है। भगवान कहता है मैं गीता में साफ कह रहा हूँ, मैं भी धरती पर जब आऊँ कब धर्म से बहुत वार्ता बोलता मैं धर्म से बता, मैं तो धरती पर जब आऊँ या पतित हो जाती, सारा बस का काम नहीं रहना। जब आऊँ मैं स्वर्गव्यापी नहीं हूँ कभी, लेकिन तुम्हारा भी कसूर नहीं है। क्यों? जब हमने भगवान पाने की लड़न लगी, जब हम दुखी हुए ना कल द्वापर से सतयुग में तो सुखी संपन्न 16 करा ठीक थे, कोई बुरा कर्म होता है, बुरे कर्म करे जब आदमी दुखी हो। द्वापर में आकर के हमने बुरे कर्म करे तो हम दुखी हो तो बड़ा काली बात करे। भगवान को मिला उनकी तरफ बोला और बड़ा जाके पहाड़ा मार गुफाओं में जाके, लेकिन तक नहीं मिला। बाहर है अंदर एक शक्ति मिली आत्मिक झलक, वो उसका क्या है? वंश, भगवान का वंश है ये, अंश नहीं। आज कहते ना बोले भगवान का अंश है, अंश भी टुकड़ा, न आत्मा के टुकड़े होते न परमात्मा के टुकड़ा नहीं, हम उसके वंशिज है परमात्मा के। जैसे समाज के वंशिज बनते ना, मैं राजपूत समाज का वंशिज हूँ नहीं कहता, अंश की टुकड़ा। आत्मा परमात्मा के लोग कभी टुकड़े नहीं होते, खंडित नहीं होते, खत्म होती। इसके वंशिज हैं हम, उसके संस्कार हमारे अंदर हैं। जब चार करोड़ के थपेड़े लाकर अपना सोमती का ना, जब हमें सही समझ आ गया है सच्चाई, लेकिन वो थपेड़े टपड़े नहीं लगते। संसार के थपेड़ों में हमें थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाता है, लेकिन परमाणु ज्ञान का ज्ञान को परमात्मा आकर के देखते हैं जब ये शक्ति प्रकट हो जाती है। इसलिए भगवान बार बार कह रहे हैं मैं क्या हूँ? सर्वज्ञ हूँ और सर्वशक्तिमान भी हूँ, सब शक्तियों बड़ी शक्ति देखी, सर्वव्यापी नहीं। तो भाई धोखा मत रहिए। और भगवान इसमें भी चोर में भी डॉक्टर में भगवान का चोर डॉक्टर मैं किसी के अंदर, सबके अंदर आत्मा है, उसका अंश है। आत्मा 700-800 करोड़ पूरे वर्ग की है मनुष्य आत्मा, और उनमें एक परमात्मा की है। जैसे हम सब आत्मा है, लेकिन गुण दोनों में एक है। तो हमारी शक्ति कैसे हो? वो शांति का सागर है, हम शांत स्वरूप में, वो प्रेम का सागर है, आत्मा प्रेम स्वरूप है, वो आनंद का सागर है, आत्मा गुण एक है, लेकिन अंतर कितना है? जमीन आसमान। एक गिलास पानी और सागर हो, हम एक गिलास पानी उसको और वो सागर है, हम उससे संबंधित करते हैं आत्मा से परमात्मा। ऐसे कहिए क्यों? परमात्मा बाहर कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं मिला, तो हमने आत्मा को परमात्मा समझ कर अपना पुरुषार्थ करते। हमारे ऋषि मुनि महात्मा सब साधु सन्यासी इस संसार को अच्छा बनाने के लिए अपना शरीर गड़ा दिया, सब कुछ कर दिया, कोशिश की है हमने कि धरती को पतित बनाने से रोकने की बहुत तपस्या की, बहुत तपस्या की, उनका धन्यवाद करते हैं हम भी वही रूप में। लेकिन परमात्मा आकर के इस पतित शक्ति को पावन बनाते हैं, ये क्लियर करते हैं, डाउटफुल करते हैं। आज ऐसी बात की चर्चा जगह जगह करते हैं बार बार, बोले इस दुनिया बात को कौन लाएंगे? अरे बकरी के 3 क्षण करते करते हमने इस धरती का क्या हाल कर दिया, कितनी पतित बना दी है। आज सब देख रहे हैं
नहीं बनी थी जो बन चुकी है। एक द्रौपदी को थोड़ा सा वस्त्र उतारने की बात कही थी, आज हमारे वो पूसा राष्ट्र उसके अंदर 2 लड़कियों को सरेआम नंगा करके उनके साथ हजारों आदमी की बलात्कार हो रहा है। क्या हो रहा है ये? महाभारत तपस्या बहुत की हमने और आत्मा को आत्म रूप में स्वरूप में टिकने की कोशिश की तो पता नहीं रूप में नहीं लगे, संसार में कब रहे नहीं, संसार के थपेड़े दिला कर दो फिर आत्मा शांत रहता। बाहर हम जंगल में चले गए, कोई थपेड़े लागे नहीं, आत्मा अपने स्वरूप की बड़ा शांति हुई और उसको असली का ज्ञान भी पैदा हुआ। थोड़ा सा ज्ञान पैदा होया, जैसे हमारे रामदेव जी महाराज है पतंजलियों की संतान है, उन नदी जंगलों में चले आए, उन्हें धक्के मारे दुनिया जिसकी गया है वो है धक्को मार गया था, सब नफरत के जाकर थे वो जंगलों में जाकर तपस्या करी, तपस्या स्वरूप में कुछ अनुभूति हुई, अनुभूति आई तो संसार फिर भी अच्छा काम कर रही हूँ, क्या संसार का कर रही हूँ, चाहे बिजनेस से करें कैसे करें कर रही कैसे। तो इसलिए भगवान के बारे में ये अनेकों उदाहरण दिए, आज भाई भाई कर एक दूसरे और भगवान भगवान गला काट वो प्यार का सागर है, सबकी रक्षा करने वाला है। हम एक दूसरे का गला काटते, आत्मा पति तो है इसलिए हम एक दूसरे का गला काटते, भगवान किसी का गला नहीं काटते। भगवान तो प्यार से रहना बताता है कि तुम प्यार से रहो, प्रेम से रहो, शांति से रहो, कैसे रहो। वो 2-4 दिन जैसा थोड़ा सा टाइम है उसकी झलक दिखाई आपको, और उसके बाद क्या है वो बलात्कार हो जाता है, हजारों आदमी देख रहे थे हैं और जो पति कौन सबकी रक्षा करता जिसने द्रौपदी की थी हैं, और वो हजारों आदमी जिनमें सारा में हजारों भगवान बैठे थे, किसी की हिम्मत होनी पड़ी और उन लड़कियों को हम बता दी। तो भगवान ने कहा कि भाई किसी के अंदर आप परमात्मा नहीं है, परमात्मा तो आता है जब वो भी साधारण पुलेतन में आता है तो मूर्ति लोग नहीं पहचानते और उसका नाम ब्रह्मा रखता है। ब्रह्मा से ये संकल्प से सृष्टि पैदा होती, संकल्प जब हमारी साधना पूरी होगी तो हमारे संकल्प में इतनी शक्ति आ जाएगी जो चाहेंगे वो हो जाएगी। ये भगवान ने आकर के बताया, हम आपको बताएं। दूसरा देखिए भाई आज जल्दी है और उस मोहम्मद सलाह पकड़ कैसा गुण आ जाएगा, अग्नि जैसा गुण आ जाएगा, उसमें गर्म हो जाएगा, लोहा लाल भी हो जाएगा और उसका गुण भी आ जाएगा। भगवान सबके अंदर है तो सबके उसमें गुण भी होने चाहिए और सारे गुण आगे बढ़ेंगे। मरा अवगुण भरा शरीर का होने कैसे था, मैं पापी हूँ है। भगवान कहता है तुम अपने आप को कहते हो फिर मन के भीतर शांत हो, अब भगवान मेरे भीतर से तेरे भीतर से नाड़ी में से किचन में गंद में है जो पूरा काम कर रहा है उसमें भी से गंद खा रहा है उसमें क्या कर दिया, हमारी बुद्धि का ताला लग चुका है। आत्मा है हमारे अंदर, आत्मा उसका स्वरूप है, आत्मा भी ज्योति स्वरूप है, परमात्मा भी ज्योति स्वरूप। जैसे हम आत्मा इतना काम कर दिया, क्या परमात्मा भी वो आकर के बहुत महान कार्य करता है इस धरती को राम राम में। वो कार्यक्रम चल रहा है, वो कार्यक्रम चल रहा है। तो इसके लिए बता जब परमात्मा के गुण है नहीं, आत्मा के गुण को हमारे इंसानियत के गुण, परमात्मा जो आ जाए जिसमें उसको तो गुण बहुत बड़े हो जाए। तो जन्म मन से नहीं आ रहा, किसी माँ के गर्भ से पैदा होता ही नहीं, अजन्मा पर काया प्रवेश करता है। मैं पर काया प्रवेश करता हूँ, मैं थारी तरह जन्म मरूँ तो मैं भी 99 चक्कर में आ जाऊँ। तो भगवान ये सब कुछ कर रहे हैं। दूसरा उदाहरण क्या दिया कि मरी गई मृत्यु से दवाई दे रहा, प्रभु जी मेरी मदद, वो हाथ तो लगा रहा है, वो भगवान वो सबसे बड़ा डॉक्टर उसको भीतर बैठा उसका इलाज करने करा वो हाथ। इसलिए भगवान कहते हैं मैं भाइया किसी के अंदर नहीं, सबके अंदर आत्मा है और आत्मा इसलिए सबकी पतित हो चुकी है। ऐसे समय पर भगवान आत्मा करके सत्य ज्ञान देते हैं, जिसको गीता ज्ञान कहो या सनातन धर्म की कला में परमात्मा के द्वारा हो। और कोई मनुष्य नहीं लगा सकता, सब धर्मों के मनुष्य मिलेंगे, क्या सब धर्मों के मनुष्य मिलेंगे, लेकिन सनातन धर्म का क्या। अब फिर ये समझ में आ जाए भाई सनातन धर्म क्यों, और भी तो धर्म है, लेकिन भगवान आकर के
के गीता में हुई के क्या स्वर धर्माणी प्रतिदे माम में कल शरणम वर। लोग तो कर धर्म अपनाओ, मेरा अपनाओ, तेरा अपनाओ, और भगवान को करे स्वर धर्माणी। इसका मतलब सब धर्म पिताओं का बोलबाला है, खूब अच्छा काम भी कर रहे हैं, अपनी बात खूब कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट क्या मिला वो सबके सामने है। इस धरती पर रिजल्ट क्या मिल गया है वो सबके सामने है। इसलिए भगवान आकर के कह रहे हैं कि बच्चा ये मेरी सुन ले, और मैं साधारण पूरे तन माता हूँ, साधारण भाषण, मैं लच्छेदार भाषण नहीं सुनो, लच्छेदार गीत नहीं सुनाऊँ, और मैं किसी अंग्रेजी संस्कृत ये सब हमने बनाई। भगवान आकर साधारण पूरी तन साधारण भाषा में हम समझा जो आम आदमी सब समझ सकता। इसलिए भगवान आकर के कह रहे भाई मैं ना उठूँ मैं सुन, ना गदर मैं सुन, ना घोड़ा में, ना नाड़ी में, ना किचन में, ना कंकर में, ना मैं तो परम धाम में रहता हूँ, और उससे हम सब आत्मा आई है, हम सब उसी का से आए जो खेल खेल और ये खेल पूरा हो गया। इसलिए सबको वैराग आएगा, कोई किसी का नहीं बेटा को सब अनुभवी करके देगी और देखना क्या है उस समय आप अपनी चलाए, कोई किसी की नहीं मान जाएगी। इसलिए सबको आएगा, कोई किसी का न खाए, वो सबका मन ये है। इसलिए ये है कि आप थोड़ा सा समझिए आकर के काली में मंदिर बन गया, कुछ मानता प्राप्त करनी है तो अन्ना तो भाई अच्छी बात आप अपनी जगह सब ठीक है। तो ये आपको आज बताया कि भगवान स्वर्गव्यापी नहीं है, भगवान परम धाम में रहते हैं, और वो अब आज का, और वो कहां से नारा दे रहा है, आप शिव भोलेनाथ जिसका गायन करते हैं, शिव जी ने पर्वत गुफाओं में उसका डेरा, तो वो आबू पर्वत पर जिसको माउंट आबू कहते हैं वहां से मिला, मैं भी, मेरे को भी मौका मिला, मैं मिला तो बातें करी तो उसने जो उठवा दिया, कुर्ता पजामा था तो जोड़ा सफेद रक्षा करता है, वो उठवा दिया ने बजा दी मेरा रूप ले ले भैया, तेरे द्वारा मैंने बहुत कुछ करवाना इस संसार में, सब सुनो को सबका उद्धार तेरे द्वारा करूंगा, मैं नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे जैसे बच्चों को पकड़ता हूँ और पकड़ करके फिर साधारण भाषा में सबको बता दो कि भगवान आ गया और यो काम कर दो, जन्म जन्म का उद्धार हो। तो इसलिए उससे बातें भी की है, तो उसे मिला सकते हैं, आप भी बातें कर सकते हैं, आप भी उसके दर्शन कर सकते हो, लेकिन आप क्या हो ना कि चक्षु ना सुना चक्षु से साधारण बुद्धि ये समझना, उसको जानना, देखना, ये सब वो खुद देता है तीसरा नेत्र से, ये तीसरे नेत्र का खेल है, और इससे हम अपने को, अपने परिवार को, समाज को सबका उद्धार कर रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आप ये काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हम भाई कहाँ गए शादी में, आ जाए प्राण पति किसी भी